तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बीएल लिखने वाले राइटर और एक बीएल एक्टर की लव स्टोरी। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे हो जाता है, चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारे फर्स्ट मेन लीड जिन को देखते हैं। वो ट्राई कर रहा होता है एक बीएल नॉवल लिखने का, पर वो लिख नहीं पा रहा होता क्योंकि वो हमेशा से हॉरर फैंटेसी लिखता आया है। पर उसकी बॉस बुआ ने उसे फोर्स किया एक और बीएल नॉवल लिखने के लिए। उसने इससे पहले भी एक बीएल नॉवल लिखा था अपनी बॉस के कहने पर, और वो इतना ज़्यादा फेमस गया कि अब उसके ऊपर एक सीरीज बन रही है। जिन्हें किसिंग सीन लिखने का ट्राई कर रहा होता है, पर फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट लग रही है, ये रोमांटिक कैसे हो सकता है, और वो परेशान हो जाता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड और मैनेजर हिन आता है। जिन उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। हिन जिन के लिए कॉफ़ी बना देता है और फिर कहता है कल तुम्हें कास्टिंग के लिए जाना होगा, यानी कि जो नोवेल पर सीरीज़ बन रही है उसके लिए जिन को भी जाना पड़ेगा। जिन कहता है मैं नहीं जाना चाहता, तुम्हें पता है ज़्यादा लोगों के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता। हिन कहता है पर तुम राइटर थे, तुम्हें तो वहाँ पर होना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी जिन को अगले दिन जाना पड़ता है जहाँ पर ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन के लिए काफ़ी सारे लोग आए थे, पर उन सब की एक्टिंग इतनी खास नहीं थी। फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम है नबसिब। नबसिब जो काफ़ी हैंडसम, टॉल और स्मार्ट है, और उसकी एक्टिंग अभी हम देखेंगे। नबसिब की जब एंट्री होती है तो उसकी पूरी नज़र सिर्फ जिन के ऊपर थी। जिन कहता है अब मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नबसिब उसे पकड़ता है और उसी के साथ एक्टिंग शुरू कर देता है, उसे अपना एक्टिंग पार्टनर बनाकर। नफसिब कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने सुबह जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जा सकते हो? जो निशान मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है वो रिमाइंडर है कि तुम सिर्फ मेरे हो। अब चलो वापस कमरे में। जिन तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बाकी सब नबसिब की एक्टिंग के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। नबसिब फिर जिन से माफ़ी मांगता है और कहता है सॉरी, क्या मैंने आपको डरा दिया? और थैंक यू सो मच मेरा एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए। जिन कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं। पर वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था नबसिब की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर। नबसिब की हाइट भी अच्छी थी और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी थी, और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। इसीलिए उसे टॉप के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिन पानी पी रहा होता है वहाँ पर फिर नबसिब आता है। नबसिब कहता है हाय, मैं नबसिब हूँ, मुझे पता लगा ये सीरीज़ आप ही ने लिखी है, आप इसकी राइटर हैं, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ इस कैरेक्टर को समझने के लिए। जिन कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हिन आ जाता है। जिन कहता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं, और वो हिन के साथ वहाँ से चला जाता है। जिन घर पर आता है और उससे अपने नोवेल के लिए आइडिया आ जाता है। वो नबसिब के बारे में सोचता है और फिर अपने नोवेल का नाम रखता है लव एक्टर। एज अ राइटर उसे फिर से उस सीरीज़ के लिए जाना पड़ता है। सभी डिसाइड कर रहे थे कि किसको कौन सा रोल मिलेगा। ए नाम के लड़के को बॉटम का रोल मिलता है, और नबसिब को तो पहले से ही टॉप के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन हिन को बता रहा था कि उसे ये बीएल नॉवल लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो अपने हॉरर फैंटेसी के ऊपर काम करना चाहता है। फिर वहाँ पर नबसिब आने लगता है। हिन कहता है मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, और वो वॉशरूम के लिए वहाँ से चला जाता है। नबसिब जिन से कहता है मैं उस कैरेक्टर के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिन कहता है हाँ हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? नबसिब कहता है अभी नहीं पूछना, पर क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है ताकि मुझे जब भी पूछना हो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ? जिन अपना नंबर देने वाला होता है तभी वहाँ पर ए आ जाता है, वही जिसे बॉटम के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो नबसिब से पूछने लगता है क्या तुम यूनिवर्सिटी जाओगे? जिन कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ए कहता है हाँ हम सेम ही फ्रेंड ग्रुप से हैं। जिन कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम फ्रेंड्स हो और अब साथ में काम करोगे। ए कहता है हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले दिन फिर से जिन को जाना पड़ता है। सभी शूटिंग से पहले प्रे कर रहे थे। इधर जिन कैफे में था। उसके पास तुम आता है और वो उसे पहचान कर कहता है अरे तुम तो जिन हो। जिन कहता है हाँ मैं जिन हूँ, पर तुम कौन हो? तुम कहता है मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी फ्रेंड। जिन कहता है ओह तुम, और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिन कहता है मैं तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। तुम कहता है ओह तो अभी भी तुम अपने पेरेंट्स के पैसों पे जी रहे हो। जिन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम ही घर पर बैठकर करने का है। तुम कहते हैं ओह मैं समझ गया, तुम इस सीरीज के राइटर हो, तुम तो बहुत ज़्यादा फेमस हो। जिन कहते हैं नहीं नहीं इतना भी नहीं, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कहते हैं मैं एक्टर नबसिब का मैनेजर हूँ। फिर वहाँ पर नबसिब भी आ जाता है जो तुमको बुलाने के लिए आया था। जब उसे पता लगता है उसका मैनेजर तुम और जिन फ्रेंड्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर तुम के साथ वहाँ से चला जाता है।
जिन चाहता है अपनी बॉस बुआ के पास और कहता है मैं फैंटेसी नॉवल लिखना चाहता हूँ। बुआ कहते हैं नहीं, तुम्हें अभी एक और बीएल नॉवल लिखना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ तुम उसमें बहुत सारे हॉट स्पाइसी एनसी सीन ऐड करो। फिर वो काम के सिलसिले में वहाँ से चली जाती हैं। जिनको तुम की कॉल आती है जो कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे कोंडो आ जाऊँ। जिन कहता है ठीक है। तुम आता है नबसिब के साथ और फिर कहता है नबसिब के लिए कोई रूम नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास तो 3 रूम हैं, तो क्या तुम नबसिब को यहाँ पर रख सकते हो। जिन कहता है तुम्हें पता है मेरा तो बड़ा भाई भी मेरे साथ नहीं रहता, मुझे अकेले रहना पसंद है। और वैसे भी क्या सीरीज वाले इतना भी पैसा नहीं दे सकते कि ये होटल में रह सके। तुम कहता है नबसिब एक सेलिब्रिटी है और अगर लोगों को पता चल गया वो होटल में रह रहा है तो ये इसके लिए सेफ नहीं होगा। तुम्हारा घर सेफ है, प्लीज़ मान जाओ। और मैं इसे अपने घर रख लेता पर मेरा घर दूर है और नबसिब का भी घर दूर है। इसे यूनिवर्सिटी भी जाना होगा और फिर शूटिंग के लिए भी। तुम्हारा घर पास है और ये सबसे बेस्ट रहेगा। प्लीज़ बस एक ही महीने की तो बात है। ये तुम्हारे लिए खाना भी बना देगा और तुम्हारे घर की सफाई भी कर दिया करेगा और इवन बिल भी पे कर दिया करेगा। जिन कहते नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, बस मुझे काम करते हुए परेशान मत करना। नफसिब कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। जिन अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में जब वो उठता है तो देखता है उसका घर साफ सुथरा था। नफसिब किचन में था, वो उसकी ओर आने लगता है और कहता है क्या आप ब्रेकफास्ट में टोस्ट खाना चाहेंगे। जिन कहता है हाँ, पर उसके ऊपर काफ़ी सारी जैम रखना। नपसिप ने पहले से ही काफ़ी सारी जैम लगा दी थी और वो कहता है क्या इस तरीके से। जिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि उसने एग्जैक्टली वैसे ही लगाया जैसे उसे पसंद है। वो कहता है वैसे तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाने वाले हो। नपसिप कहता है मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। जिन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। दोनों कार में होते हैं। जिन ने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो नपसिब उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है पर वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। जिन कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो। नपसिब कहते हैं तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है इसीलिए मैं लगा देता हूँ। जिन कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद से लगा लूँगा। जिन नपसिब को एक्स्ट्रा चाबी देता है और फिर नपसिब वहाँ से जाने लगता है। जब वो यूनिवर्सिटी में अपना पैर रखता है तभी उसके पास 2 लड़कियाँ आती है जो उसके लिए स्नैक्स लेकर आई थी। जिन ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन की आंख खुलती है। वो देखता है सामने से नपसिब आ रहा था बिना शर्ट के। वो उसे देखते ही रह जाता है। वो बार बार बस उसकी बॉडी को ही देखे जा रहा था। नपसिब कहता है अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। जिन कहता है मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। नपसिब कहता है मैं भी चलता हूँ। जिन कहता है क्यों, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं। नपसिब कहता है नहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जिन कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मेरी वर्किंग आवर्स लोगों जैसे नहीं हैं, वो अलग हैं, तो तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भूख लगे तुम खा सकते हो और अगर अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जाओ कपड़े पहन कर आओ। नपसिब कहता है क्यों, क्या आपको शर्म आ रही है। जिन कहता है मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आधे नंगे होकर यहाँ पर घूमते रहो। फिर वो दोनों स्टोर में जाते हैं खाना लेने के लिए। जिन कहता है तुम्हारे एप्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए लीन फूड सही रहेगा। ये देखो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नपसिब कहता है तो आपको मेरी बॉडी याद हो गई। जिन कहता है हाँ बिल्कुल। अ, मैं याद नहीं करना चाहता था, वो बस मुझे ऐसे ही याद हो गई। स्टोर में एक लड़की आती है और नपसिब से कहती है अरे मैंने आपको ट्विटर पर देखा है, आप वही एक्टर है ना जिसका नाम नपसिब है। नपसिब कहता है नहीं नहीं लोग मुझे हमेशा नपसिब ही मान लेते हैं, मैं नपसिब नहीं हूँ। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी अभी यहाँ पर मूव हुआ हूँ। वो लड़की कहती है ओह सॉरी और वहाँ से चली जाती है। जी नपसिब पर गुस्सा करने लगता है। तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। नपसिब कहता है आपको पता होना चाहिए मैं एक्टर हूँ और अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिन कहता है पर मेरा क्या, तुम तो अभी 1 महीने बाद यहाँ से चले जाओगे पर मुझे तो यहीं पर रहना है। नपसिब कहता है पर मुझे तो इसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। जिन कहता है सिब। नपसिब खुश होने लगता है। जिन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। नपसिब कहता है मैं खुश हूँ कि हम दोनों क्लोज हो रहे हैं। जिन कहता है क्या मतलब। नपसिब कहता है अभी अभी आपने मुझे सिब कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपना नोवेल लिख रहा होता है। तुम उससे नपसिब की फ़ोटो सेंड करता है और फिर वीडियो कॉल करके पूछता है बताओ नपसिब का आउटफिट कैसा लगा, तुम्हारे कैरेक्टर के लिए सही है ना। जिन कहते तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये फैशन स्टाइल के बारे में ज़्यादा पता है। नपसिब जब देखता है कि तुम वीडियो कॉल पर जिन से बात कर रहा है तो वो भी जिन से बात करने लगता है और कहता है मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट फ्रिज में रखा है, प्लीज़ आप उसे खा लेना। जिन कहता है ठीक है मैं खा लूँगा।
इधर ए और नबसिब की शूटिंग चल रही थी, जहाँ पर ए तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था पर नबसिब बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं नबसिब को घर तक कोई छोड़कर जाता है। दूर से जिन ये सब देखता है और फिर नबसिब से पूछता है तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कौन आया था। नबसिब कहता है वो शूटिंग से कोई इधर साइड आ रहा था तो उसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जिन कहता है मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो चल सकते हो। नबसिब मना कैसे करता, वो दोनों फिर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नबसिब जिन से कहता है क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरी लाइंस को याद करने में। जिन कहता है मैं एक्टिंग में अच्छा नहीं हूँ। नबसिब कहता है आपको एक्टिंग थोड़ी करनी है, आपको तो बस लाइंस रीड करनी है। जिन कहता है ठीक है, फिर वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर नबसिब जिन के साथ प्रैक्टिस करता है। नबसिब अपने रोल में पूरी तरीके से घुस गया था। जिन तो बस लाइन रीड कर रहा था। उसके बाद जिन कहता है अरे ये तो किसिंग सीन है। नबसिब कहता है तो क्या हुआ, मुझे वैसे भी एक्टर को किस तो करना ही पड़ेगा, तो अच्छा होगा अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, क्या आपको किस से कोई प्रॉब्लम है? जिन कहता है नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो। उसके बाद नबसिब जिन को किस करता है और शायद से ये जिन की पहली किस थी। वो फटाफट से अपना नोवेल लिखने के लिए जाता है क्योंकि अब उसे एक्सपीरियंस हो चुका था किस करने का, और वो उसमें किसिंग सीन ऐड करता है। कैरेक्टर के थ्रू वो लिख रहा होता है कि उसे कैसा फील हुआ जब नबसिब ने उसे किस किया, कैसे उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स उसके लिप्स के साथ टच हुए। अगले दिन हम देखते हैं ए और नबसिब का किसिंग सीन था और शूटिंग चल रही होती है, लेकिन नबसिब ए को किस ही नहीं कर रहा होता और बार बार ए के लिप्स को अवॉइड कर रहा होता है। डायरेक्टर कहने लगते हैं नबसिब अब तुम किस भी करोगे या फिर नहीं। नबसिब कहता है सॉरी मुझे जुकाम है और मैं नहीं चाहता कि ए को भी मेरी वजह से जुकाम हो जाए। डायरेक्टर कहता है ठीक है फिर आज हम किसिंग शूट नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जिन भी आ जाता है। डायरेक्टर जिन को बताते हैं कि आज किसिंग सीन शूट होना था पर नबसिब की तबीयत खराब थी इसीलिए उसने किस नहीं किया ताकि ए को कुछ ना हो जाए। जिन परेशान हैरान कि रात तक तो वो ठीक था, अभी एकदम से उसे बुखार कैसे हो गया। जब नबसिब जिन के पास जाता है तो जिन उसका बुखार चेक करता है और कहता है तुम तो ठीक हो, चलो ये अच्छी बात है, दवाई ले लेना और रेस्ट करना। नबसिब कहता है हाँ हाँ ज़रूर, वैसे क्या आप मुझे घर तक राइड दे देंगे? जिन कहता है ठीक है पर इनको भी साथ में लेकर जाना होगा क्योंकि वो मेरे साथ ही आया था। वो वहाँ से जाने लगता है पर उसकी ड्रिंक नबसिब के कपड़ों पर गिर जाती है। जिन कहता है अभी की अभी अपनी शर्ट निकालो। नबसिब कहता है अब मुझे शर्म आ रही है। जिन कहता है मेरा मतलब है मैं इसे साफ कर दूंगा। नबसिब कहता है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। नबसिब फिर अपनी शर्ट चेंज करके आ जाता है। हिन नबसिब और जिन तीनों साथ में जाते हैं। तीनों साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। जिन सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ए और नबसिब को शिप कर रहे थे। उन्हीं के बीच में कोई और भी था जो नबसिब के साथ जिन को शिप कर रहा था। ये देखते ही जिन के मुंह से तो ड्रिंक बाहर आ जाती है। नबसिब बड़े प्यार से जिन के फेस को क्लीन करने लगता है और यहाँ पर ये इंसान इन दोनों को शिप करने लगता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है उन्हें साथ में देखकर। हिन रात में अपने घर जाता है और अपने नोवेल में नबसिब और जिन के उसी स्वीट मोमेंट को लिखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपनी लिखी हुई नोवेल बुआ को दिखाता है। बुआ उसे रीड करती है और कहती है नहीं नहीं ये ज़्यादा हॉट स्पाइसी सीन वाली नहीं है, इसमें थोड़ा और हॉट स्पाइसी सीन डालो, थोड़ा और कर करके वो जिन को परेशान कर देती है। पर लकीली ये सब बस जिन का सपना था। जिन पूरी तरीके से कांप रहा था। नबसिब उसे देखता है तो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसकी स्वेट को भी साफ कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिनकी आंख खुलती है। नबसिब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा चुका था। जिनको तुम की कॉल आती है जो कह रहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड होटल में मिलने वाले हैं, क्या तुम आओगे? जिन कहता है हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं सिर्फ सैटरडे को ही फ्री हूँ। तुम कहता है कोई बात नहीं मैं उनसे कह दूंगा। जिन कहता है नबसिब यूनिवर्सिटी से कितने बजे आने वाला है? तुम कहते तुम क्यों पूछ रहे हो? जिन कहता है क्योंकि मैं सोच रहा था मैं उसे पिक कर लूँ। तुम जिन को नबसिब का शेड्यूल भेज देता है। जिन जब किचन में जाता है तो देखता है नबसिब ने पहले से ही उसके खाने का सारा बंदोबस्त कर रखा था। फिर वो नबसिब को कॉल करता है। नबसिब पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और 2 सेकंड तक कुछ नहीं बोलता। जिन कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नबसिब कहता है नहीं नहीं मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि आपने मुझे कॉल किया। जिन कहता है हाँ वो मैंने तुम्हारा नंबर तुमसे लिया, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। जिन नबसिब को पिक कर लेता है। नबसिब जिन से कहता है आज आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। नबसिब कहता है क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा?
जिन कहता है तो क्या मुझे खुश होना चाहिए कि एक लड़का मुझे क्यूट कह रहा है? नफ्सिब कहता है क्या आपको पहले किसी लड़के ने क्यूट कहा है? जिन कहता है नहीं, तुम पहले हो। नफ्सिब खुश होता है और कहता है मुझे अच्छा लगा सुनकर कि मैं पहला हूँ। जिन फिर घर आ जाता है और अपने रूम में नॉवल लिखने लगता है। बुआ उससे एक इंटीमेट सीन वाली वीडियो सेंड करती है और कहती है इसे देखो तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि अपने नॉवल में तुम्हें कैसे हॉट और स्पाइसी सीन ऐड करने हैं। यहाँ पर बुआ का मतलब डैडी की बहन से नहीं है, ये जिन की बॉस है और इनका नाम बुआ है। जिन वो वीडियो देखने लगता है पर उसकी आवाज़ से नब्ज़ भी रूम में आ जाता है। जिन ट्राई करता है उस वीडियो को बंद करने का पर वो कर नहीं पाता तो वो सीधा अपना लैपटॉप ही बंद कर देता है। लेकिन नब्सिब ने तो आवाज़ें सुन ली थी और वो कहता है क्या आप इंटीमेट सीन देख रहे थे? जिन कहता है मैं किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और उस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नब्सिब कहता है तो मैं आपकी हेल्प करूँ? जिन कहता है तुम कैसे हेल्प करोगे? नब्सिब कहता है हम वो सारी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। जिन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? नब्सिब कहता है मेरा मतलब है सिर्फ पोजीशन ट्राई करने का, वो सब रियल में थोड़ी करना है। उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी तो आज मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर क्या? नब्सिब जिनको लेटाता है, जिनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नब्सिब कहता है कोई बात नहीं और वो उसे अच्छे से लेटाता है और कहता है अब तो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। और वो धीरे धीरे जिनको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन कहता है बस बस मैं समझ गया और वो अपना नॉवल लिखने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जिन नब्सिब को यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए आता है। वहाँ पर ए भी आ जाता है और कहता है मैं भी शूटिंग के लिए जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे भी राइड दे देंगे? जिन कहता है हाँ हाँ हम एक ही जगह तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो तीनों साथ में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद जिन कार रोक देता है। वो ए को पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी खाना है तुम ले सकते हो। ए वहाँ से चला जाता है खाना लेने के लिए। लेकिन नब्सिब थोड़ा सैड हो गया था। वो कहता है आपको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिन उसे पैसे देता है और कहता है मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ और हाँ अपने लिए भी ले आना। नब्सिब फिर खाना लेने के लिए चला जाता है। ए वापस आता है। वो जिन से कहता है आप दोनों काफ़ी क्लोज लगते हैं। जिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ज़्यादा क्लोज हो गए क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो। ए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करता, इसीलिए तो मुझे आप दोनों को देखकर जेलस फील होता है। नब्सिब आ जाता है खाना लेकर। जिन डोनेट खाने लगता है पर उसके फेस पर थोड़ा सा लग गया था तो नब्सिब उसे क्लीन करने लगता है। लेकिन जिन नहीं चाहता था कि ए को बुरा फील हो, इसीलिए वो नब्सिब से कह देता है कि तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। शूटिंग खत्म होने के बाद जिन घर पर आता है और फेस मास्क लगाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद नब्सिब उसके पास आता है। जिन भी उठ जाता है। नब्सिब कहता है मैंने आपको कभी भी मास्क लगाया हुआ नहीं देखा। जिन कहता है वो सैटरडे को मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए सोचा मास्क लगा लूँ वरना वो भी देखेंगे मेरे कितने डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। नब्सिब कहता है आप कब से सो रहे थे? जिन कहता है काफ़ी देर हो गई है। नब्सिब कहता है तो फिर आपको ये मास्क निकाल देना चाहिए और वो मास्क निकाल देता है। जिन कहता है टाइम कितना जल्दी बीत जाता है, 1 महीना होने भी वाला है। नब्सिब कहता है जिन आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जिन को वो सारे मोमेंट याद आने लगते हैं जब नब्सिब उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था, जिससे जिन की भी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो कहता है नब्सिब अपना सामान पैक करो और अपने लिए नया कमरा ढूंढ लो, तुम्हारा 1 महीना होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन ब्रश कर रहा होता है, तभी उसे मॉम की कॉल आती है। मॉम कहती है कब से तुम घर पर नहीं आए, क्या तुम हमें भूल गए हो? जिन कहते हैं नहीं नहीं मैं नॉवल लिखने में बिजी हूँ, मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊँगा। मॉम कहती है आंटी ऑन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, वो तुमसे बात करना चाहती हैं। जिन कहता है कोई बात नहीं, मैं जब आऊँगा तो आंटी ऑन से भी मिलने के लिए जाऊँगा। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। वहाँ पर फिर नब से बात है। जिन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो थोड़ा शाय फील करने लगता है क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी थी। नवसिब कहता है आपने कहा था कि आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाले हैं, तो मैं बस चेक करने के लिए आया था कि आप गए हैं या नहीं। जिन कहता है मैं तो चला जाऊंगा पर पहले तुम मेरे रूम से निकलो। नवसिब वहाँ से चला जाता है। जिन भी फिर रेडी हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगता है। जिन जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो वो सभी अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे थे। फिर वो जिन के बारे में बात करने लगते हैं। तुम तो काफ़ी फेमिनिन लगते हो और क्यूट भी, ऐसे जिस पर लड़के फिदा हो जाएं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम कौन है, वो जिन से कहता है कहीं तुम बीएल नॉवल इसीलिए तो नहीं लिखते क्योंकि तुम भी। जिन कहता है क्या तुम भी, क्या तुम कहना चाहते हो मैं गे हूँ? तो इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि ज़्यादातर बीएल नॉवल लड़कियाँ लिखती हैं और उन्हें देखती भी ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं, तो तुम्हारा लॉजिक घटिया है।
तुम कहता है वो चाहे कुछ भी हो, रहेगा तो हमारा फ्रेंड ही, चलो छोड़ो। उसके बाद वो अपनी पार्टी शुरू करते हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। इधर नबसिब जिनका इंतज़ार कर रहा था, उसके पास जिन की कॉल आती है जो कह रहा था मुझे लेने के लिए आओ। नबसिब चला जाता है होटल में जिन को लेने के लिए। जिन काफ़ी ज़्यादा टल्ली था। नबसिब तुम पर चिल्लाने लगता है, तुमने जिन को इतना पीने क्यों दिया? और वो जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कौन तुमसे कहता है देखो ये क्लियरली लगता है कि गे है, तो ये मान क्यों नहीं लेता कि ये गे है? इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? हम इसके फ्रेंड हैं, ये हमसे कुछ भी शेयर कर सकता है। तो हम कहते हैं उसके अपने रीज़न होंगे और तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे फोर्स करने का कि वो तुम्हें बताए कि वो क्या है। जिन काफ़ी ज़्यादा टली था। नबसिब कहता है मैं तुम्हें उठाकर कार में लेकर जाता हूँ। जिन खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार था उस दिन का जब कोई मुझे पिगी राइड देगा। नबसिब उसे पिगी राइड देता है और कार में बिठाता है और उसकी सीट बेल्ट भी लगाने लगता है। जिन कहता है तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसी नहीं है, तुम पर तो काफ़ी सारे लोग मरते हैं, तुम्हें तो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, इवन मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। नबसिब कहता है क्या? सच में? मुझे नहीं लगता, आप झूठ बोल रही है ना? जिन कहता है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नबसिब कहता है क्योंकि आप टल्ली हो चुके हैं इसीलिए। जिन कहता है क्यों, क्या पीकर लोग झूठ बोलते हैं? क्या मैं ये सच नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? नबसिब कहता है तो आपको मेरे बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है? जिन उसके हर बॉडी पार्ट की तारीफ करने लगता है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नोज़, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे मसल्स, और बस फिर ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स की तारीफ करता है। नबसिब फिर जिन को उसके रूम में रख देता है, यानी कि रूम में लेकर आता है। जिन नबसिब को बेड पर पिन कर देता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नबसिब उसे किस नहीं करने देता और दोनों नीचे गिरते हैं। जिन कहता है मुझे क्या पता नहीं, तुम मुझे बार बार सेड्यूस करने का ट्राई करते हो, पर अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नबसिब कहता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बस चाहता हूँ कि हम किस तब करें जब आप होश में हो और रेडी हो। जिन कहता है ठीक है, पर आज रात मेरे साथ ही सो, मैं अकेले सोना नहीं चाहता, मुझे हक करके यहीं पर सो जाओ। नबसिब मान जाता है। मॉर्निंग में जिन की आंख खुलती है, वो देखता है वो नबसिब की बाहों में सो रहा था। वो एकदम से उठ जाता है। नबसिब कहता है क्या हुआ, आप उठ गए? जिन कहता है कल रात। नबसिब कहता है कल रात आपने मुझे बहुत बार किस किया। जिन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है मेरी बात सुनो, तुम भी लड़के हो और मैं भी लड़का हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भूल जाओ। नबसिब कहता है कैसे भूल जाऊँ? मैं नहीं भूल सकता, आपने कल मुझे कहा कि आप मुझे लाइक करते हैं। जिन कहता है क्या, मैं लाइक करता हूँ? जिन कहता है भूल जाओ, और वो फिर अपने रूम में जाता है। गुस्से में वो तुमको मैसेज कर देता है, नबसिब को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे नहीं पता, अभी के अभी से यहाँ से लेकर जाओ। इधर हम तुमको देखते हैं जो वॉशरूम में था। वो जिन को कॉल करता है और कहता है नबसिब ने क्या किया? जिन कहता है नबसिब ने कुछ भी नहीं किया है, बस महीना हो गया है तो इसे यहाँ से लेकर जाओ। तुम कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। तुम का फ़ोन फ्लैश में चला जाता है और ख़राब हो जाता है। जिन को रात में भूख लगती है तो वो चोरी चोरी किचन में जाता है और अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है, पर तभी पीछे से नबसिब आ जाता है। जिन एकदम से डर जाता है और गरम गरम पानी उसके हाथ में गिर जाता है। नबसिब उसके हाथ को वॉश करता है और फिर उसे जेल लगाकर बैठने के लिए कहता है और अपने हाथों से नूडल्स बनाकर जिन को सर्व करता है। जिन को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि नबसिब उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। वो अपने रूम में जाता है और अपने हाथ को देखकर सोचता है कि नबसिब उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। वो तुमको वॉइस नोट भेज देता है, तुम्हें इसे यहाँ से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब तक रहना चाहता है यहाँ पर रह सकता है। लेकिन मॉर्निंग में ही उसे तुम की कॉल आती है। वो कहता है मैं नबसिब को लेने के लिए आने वाला हूँ। जिन कहता है अब क्या तुमने मेरे वॉइस नोट को नहीं सुना था? तुम कहता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और ये मेरा नया फ़ोन है। जिन बाहर जाता है जहाँ पर नबसिब रेडी हो गया था। जिन कहते तुम कहाँ जा रहे हो? नबसिब कहता है नीचे तुमने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और वो नीचे चला जाता है। जिन भी रेडी होने लगता है नीचे जाने के लिए। तुम नबसिब से कहते रेडी हो जाओ और अपना सामान पैक करो, तुम्हें यहाँ से निकलना है। नबसिब कहता है पर क्यों? तुम कहते तुम्हें नहीं पता, पर जिन को अपनी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए वो तुम्हें और दिन तक यहाँ रहने नहीं देगा। नबसिब कहता है तुम जिन के बारे में ऐसी सब बकवास कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है वो कैसा इंसान है? पीछे से जिन आ जाता है और वो नबसिब से कहता है मेरे साथ ऊपर चलो। तुम भी फिर ऊपर जाता है और कहता है ठीक है जिन, मैं चलता हूँ। नबसिब कहता है जिन क्या मैं यहाँ पर कुछ दिन और नहीं रह सकता? जिन कहता है तुम रह सकते हो, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
कि तुम यहाँ पर रहना क्यों चाहते हो? नबसिब कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन ने अपने नोवेल का नाम चेंज कर दिया था लव एक्टर से लवली राइटर। बुआ को उसकी स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो कहती है इसके तो एनसी स्कीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तुम अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट जिन को हम शूटिंग में देखते हैं जहाँ पर जिन बैठा होता है, उसके पास ए आता है बुक लेकर और कहता है मैंने आपका नोवेल खरीदा, क्या आप इसके ऊपर साइन कर देंगे? जिन साइन कर देता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। ए कहता है नहीं नहीं रुको, आप तो जानते ही हैं कि मैं नबसिब को लाइक करता हूँ, मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आज रात मैं उसे डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप उसे मनाएंगे और मेरे साथ जाने के लिए कहेंगे? जिन कहता है मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए। तभी डायरेक्टर ए को शूटिंग के लिए बुलाने लगते हैं और ए वहाँ से चला जाता है। जिन थोड़ा परेशान हो गया था। लंच टाइम आता है तो सभी लंच करने के लिए जाने लगते हैं। जिन भी जा रहा था, नबसिब उसे रोक लेता है। वहाँ पर फिर ए भी आ जाता है। नबसिब जिन से कहता है आज जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो आपने मुझे देखा क्यों नहीं? जिन एक ही तरफ देखता है और फिर कहता है मैं थक चुका हूँ तुम्हें देख देख कर। नबसिब कहता है पर मेरे केस में तो उल्टा है, मैं तुम्हें देखकर कभी भी बोर नहीं हो सकता। उसके बाद ए नबसिब से कहने लगता है मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आज रात क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगे? मुझे पता है कि तुम जिन के कॉन्डो में रह रहे हो, तो रात में मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा, पक्का। नबसिब कहता है सॉरी, मैं किसी और दिन चलूँगा, अभी नहीं। लंच टाइम ख़त्म हो जाता है और आज ए और नबसिब का किसिंग सीन शूट होना था, जहाँ पर नबसिब को ए की शर्ट के अंदर हाथ डालना होता है और फिर ए को किस करना होता है। नबसिब तो बस एक्टिंग कर रहा था, लेकिन जिन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो डायरेक्टर से कहता है मुझे गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर चला जाता है। शूटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं तुम और नबसिब लाइव आए हुए थे। वहाँ पर फिर जिन भी आ जाता है और कहता है मुझे लाइव में ऐड मत करना। तुम लाइव एंड कर देता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर ए आ जाता है और नबसिब से कहता है प्लीज़ मेरे साथ डिनर करने के लिए चलो प्लीज़। नबसिब जिन की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? जिन कहता है जाना या नहीं जाना वो तुम्हारे ऊपर है। नबसिब कहता है इसका मतलब है अगर मैं गया तो आप इससे ओके हैं? जिन कहता है ओके हूँ। नबसिब फिर हाँ कर देता है और जिन से कहता है अब घर जाकर शावर लेकर रेस्ट करना, जब मैं आऊँगा तो मैं शोर नहीं करूँगा। जिन कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है। जिन देखता है पार्किंग लॉट में नबसिब खड़ा था। ए उसके पास आता है और उसके चिक पर किस करता है। जिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। नबसिब जिन से कहता है ये तुमने क्या किया? जिन कहता है मैं तो बस फैंस के लिए स्टोरी ऐड कर रहा था। नबसिब कहता है ठीक है अब चलो। इधर जिन रूम में होता है और बार बार बस नबसिब और ए के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि ए ने कहा था आज वो नबसिब को प्रपोज करने वाला है। थोड़ी देर बाद नबसिब भी आ जाता है। जिन नबसिब को घूर रहा था तो नबसिब पूछने लगता है क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? जिन कहता है तो कैसा रहा, क्या अब तुम दोनों साथ में हो? नबसिब कहता है क्या मतलब? जिन कहता है मैंने पार्किंग लॉट में तुम्हें और ए को देख लिया था। नबसिब कहता है हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो सब बस सीरीज के लिए प्रमोशन होता है, कुछ भी रियल नहीं होता। जिन कहता है पर लगता तो रियल है। नबसिब कहता है अगर रियल नहीं लगेगा तो बिलीव कौन करेगा? और आपको शायद पता नहीं होगा पर मैंने कभी भी फीलिंग के साथ किसी को किस नहीं किया है आपके सिवा। जिन अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा होता है पर ऊपर से दिखा रहा होता है कि उसे गुस्सा आ रहा है। जिन नबसिब को यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करता है। यूनिवर्सिटी में नबसिब को बस थोड़ा सा ही काम था, तो नबसिब जिन को कैफ़े में उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। जिन कैफ़े में चला जाता है। कैफ़े में दो लड़कियां उसे देख रही होती हैं और कहती है अरे ये तो वही लड़का है जिसे हमने ट्विटर पर देखा था, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और वो जिनकी फ़ोटो लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर नबसिब आ जाता है और कहता है बिना परमिशन के किसी की फ़ोटो क्लिक करना अच्छी बात नहीं है। वो लड़कियां कहती हैं वो तो बस हमें क्यूट लग रहा था, हम इसीलिए फ़ोटो ले रहे थे, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। नबसिब कहता है हाँ इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि वो क्यूट है, पर आपको एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। वो लड़कियां कहती है तो क्या हम आप दोनों की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं? नबसिब कहता है हाँ हाँ। नबसिब फिर जिनसे भी कहता है वो लड़कियां हमारी फ़ोटो लेना चाहती हैं। जिन हाँ कहता है। वो लड़कियां फ़ोटो क्लिक करती हैं
उसके बाद नबसिब अपना फ़ोन देता है उन लड़कियों को और कहता है प्लीज़ हम दोनों की फ़ोटो क्लिक कर दो। वो लड़कियां बहुत ही स्वीट होती है और उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर देती हैं। इधर ए बड़े दिनों बाद अपने घर गया होता है, पर उसके डैड फिर से उसे हर्ट कर देते हैं। वो हर्ट होकर अपने घर से जाने लगता है। रास्ते में उसे मॉर्क मिलता है। मॉर्क उसे कंफर्ट करता है। दोनों के बीच किस होती है, पर फिर ए मॉर्क को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ए जब अपने रूम में होता है तो वहाँ पर उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए उसकी मैनेजर टीवी आती है केक लेकर, और वो ए को संभालती भी हैं। वैसे टिफ़ी और तुम एक दूसरे को लाइक करते हैं और इन फ्यूचर ये दोनों डेट करने लगेंगे, पर ये स्ट्रेट कपल है तो मैं इनकी लव स्टोरी शेयर नहीं कर रही हूँ। जिन सो रहा होता है, लेकिन मॉर्निंग में वो देखता है उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी। वो चेक करता है तो काफ़ी सारे लोगों ने उसे फॉलो किया था, क्योंकि नबसिब ने उसे टैग करते हुए पोस्ट डाली थी। कमेंट्स में सभी उन दोनों को शिप कर रहे थे, जिनको अंदर ही अंदर पता था ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नबसिब की सीरीज आ रही है ए के साथ। उसे तुम की कॉल आती है। तुम कहता है मैं तुम्हारे कोंडो आ रहा हूँ। जिन और ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तुम और नबसिब साथ में बैठे हुए थे। फिर वहाँ पर जिन आता है। तुम कहता है हमारा आज फोटोशूट है, तुम भी हमारे साथ चलो। जिन कहता है क्या सच में मैं चल सकता हूँ? तुम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। जिन कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। तुम नबसिब से कहता है तुम्हें पोस्ट डालने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो। नबसिब कहता है हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं सकता। मेरा जिन है ही इतना क्यूट, तो उसे शो ऑफ करना तो बनता है। नेक्स्ट हम फोटोशूट में देखते हैं, जहाँ पर ए और नबसिब का फोटोशूट हो रहा था। जिनको वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो कैफ़े में चला जाता है। कैफ़े में मॉर्क आता है, उसके पास बैठ जाता है और उससे काफ़ी बातें भी करता है और बताता है कि उसकी जो बहन है वो जिनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है। वो अगली बार आएगा तो उसे साइन ज़रूर लेगा। उसके बाद वो जिन से कहता है तुम्हें ए से बचकर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हर्ट करे। जिन कहता है उसने मुझे हर्ट नहीं किया है। वो दोनों फिर बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। नबसिब उन दोनों को साथ में देख लेता है। नबसिब मॉर्क से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है डायरेक्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मॉर्क वहाँ से चला जाता है। नबसिब जिन से कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? जिन कहता है वो तो बस अपनी बहन के बारे में बता रहा था कि उसकी बहन मेरी फ़ैन है। नफसिब कहता है वो तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं पता अजनबियों से बातें नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। जिन कहता है मैं 10 साल का बच्चा नहीं हूँ। नफसिब कहता है हाँ हाँ आप बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन नफसिब को बताता है वो 2 दिन के लिए अपने घर जाने वाला है। नफसिब कहता है क्या आप घर जा रहे हैं? प्लीज़ मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मुझे अकेलापन महसूस होगा। जिन कहता है क्या तुम बच्चे हो? बस 2 दिन की तो बात है। नफसिब कहता है ठीक है, पर क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ? जिन कहता है ठीक है कर सकते हो, पर अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा तो ही मैं रिप्लाई करूँगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मोम अपने आर्टिकल पर काम कर रही थी। मोम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है जिन को देखकर। जिन उनके साथ फ़ोटो पोस्ट करता है और फिर पूछता है आप क्या कर रही थी? मोम कहती है मुझे आर्टिकल सेंड करना है। जिन कहता है किसके ऊपर आर्टिकल है? मॉम कहती है बीएल के ऊपर, कि थाई इंडस्ट्री में बीएल कितना ज़्यादा चल रहा है। वैसे इसके बारे में तो मैं तुमसे भी बात कर सकती हूँ। जिन कहता है नहीं नहीं मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। रात में वो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, जहाँ पर उसका भाई उससे पूछता है तुम्हारी नोवेल के ऊपर सीरीज़ बन रही है ना, उसकी एक्ट्रेस कौन है? जिन कहता है एक्ट्रेस नहीं होता, वो लीड होता है। डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सबको चुपचाप खाना खाने के लिए कहते हैं। रात में जिन जब अपने रूम में होता है तो नवसिब उसे मैसेज करता है। पूरी रात वो चैटिंग करते हैं। मॉर्निंग में जिन की मॉम जिन को उठाती हैं और कहती है ये दूसरा केक किसका है? जिन कहता है ये मैं आंटी ऑन के लिए लेकर आया था। मॉम कहते तो जाकर उन्हें दे आओ, वो घर पर ही होंगी। जिन रेडी हो जाता है आंटी ऑन के घर जाने के लिए। वहाँ पर रास्ते में उसे आंटी ऑन का बड़ा लड़का मिल जाता है जो अपने ऑफिस जाने वाला था। वो जिन से कहता है बड़े टाइम बाद मिल रहे हो, वैसे अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। जिन अपनी आंटी ओन के पास जाता है। वहाँ पर अभी आंटी ओन थी नहीं, तो वो रूम को देखने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स थी तो वो उन्हें देखने लगता है। उन्हीं पिक्चर्स में वो एक ऐसी पिक्चर देखता है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। वहाँ पर फिर आंटी ओन आती हैं और कहती है क्या हुआ? ये पिछले साल की फ़ोटो है और ये साइड में जो खड़ा है ये नबसिब है। जिन कहता है नबसिब? आंटी कहती है हाँ हाँ नबसिब, तुम्हें याद ही होगा। जिन याद करता है नबसिब
वही लड़का था जिसके साथ वो बचपन में खेलता था, यानी आंटी ओन का छोटा लड़का। आंटी ओन कहती हैं, नबसिब हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अब ये यूनिवर्सिटी जाता है और कॉन्डो में रहता है। ये एक्टिंग भी कर रहा है, पर इसके डैड नहीं चाहते थे कि ये एक्टिंग करे, इसीलिए इसने उनका सरनेम यूज़ नहीं किया, ये मेरा सरनेम यूज़ कर रहा है। जिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था। वो आंटी को केक देता है और फिर कहता है, आंटी मुझे ज़रूरी काम याद आया, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। और वो आंटी को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। जिन अपनी कार में होता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसके बाद वो घर जाता है। नबसिब कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम 2 दिन रुकोगे। जिन कहता है, कल के कल यहाँ से चले जाओ। नबसिब कहता है, पर हुआ क्या है? जिन कहता है, तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि मैं कौन हूँ। तुम्हें यह भी पता था कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तुम आंटी ऑन के लड़के ना होते ना, तो मैं अभी के अभी तुम्हारा मुंह तोड़ देता। नबसिब कहता है, मुझे पता है मैं गलत था। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, पर पहले मेरी बात सुनो। मेरे अपने रीज़न थे ये बात छिपाने के। जिन कहता है, अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। मुझे नहीं पता अब तुम कौन सा झूठ बोलोगे मुझे पागल बनाने का। निकल जाओ, अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ। तुम्हारा सामान तुमके हाथों में भिजवा दूंगा। नबसिब कहता है, बिना बात के मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिन गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद बैग लेकर बाहर आता है। नबसिब कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिन कहता है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं ही जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। नबसिब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिन रूम में होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। ऑफ कोर्स यार, बुरा तो लगेगा ही, तुम्हारे बचपन का फ्रेंड तुम्हारे साथ रह रहा हो अजनबी बनकर। फिर हमें दिखाया जाता है नबसिब और जिन एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले थे। नबसिब की मॉम नबसिब को ढूंढ रही थी और नबसिब छिपा हुआ था क्योंकि वो पियानो क्लासेस नहीं जाना चाहता था। फिर उसे पहली बार जिन मिलता है। जिन नबसिब से कहता है, क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? नबसिब मान जाता है और जिन के साथ फुटबॉल खेलता है। नबसिब की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि नबसिब पियानो क्लासेस नहीं गया और इतनी देर तक उनसे छिप कर रहा, और वो उसे पनिश करने लगती हैं। लेकिन जिन बीच में आ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, नबसिब की गलती नहीं है। मैंने इसे कहा था मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। नबसिब की मॉम को जिन बहुत अच्छा लगता है और वो जिन की मॉम के पास जाती हैं। जिन की मॉम कहती है, क्या हुआ, क्या जिन ने कुछ गड़बड़ किया? नबसिब की मॉम कहती है, नहीं नहीं, जिन तो काफ़ी अच्छा लड़का है, और मैं सोच रही थी कि ये दोनों अगर फ्यूचर में खेलने वाले हैं तो मुझे जिन के पेरेंट्स से मिलना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। उस दिन के बाद से वो दोनों साथ में खेला करते थे। एक बार नवसिब जिन के टॉयज़ के साथ खेल रहा था, लेकिन जिन उसे अपना स्टफ टॉय नहीं दे रहा था। नवसिब गुस्सा करने लगता है। उन दोनों की लड़ाई के बीच में जिन की मॉम आ जाती हैं, जो नवसिब से प्यार से कहती हैं, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, जब जिन सो जाएगा तो मैं तुम्हें ये स्टफ टॉय दे दूँगी। 2 साल बाद जिन नवसिब को बताता है कि वो स्टडी के लिए किसी और जगह जा रहा है। ये सुनकर नवसिब काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। जिन कहता है, आशा तुम यहीं पर सो सकते हो, लेकिन नवसिब उसे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिन जाने से पहले नवसिब का इंतज़ार करता है कि नवसिब आएगा उसे बाय बोलने के लिए, लेकिन नवसिब नहीं आता। इधर हम देखते हैं नवसिब को जैब की कॉल आती है, जो बताता है कि जिन अपने ग्रैंडपा के हाउस पर होगा, क्योंकि जब भी उसे नॉवल के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो वो वहीं पर जाता है। और हाँ, मेरे भाई को फिर से हर्ट मत करना। नवसिब कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम बस मुझे लोकेशन सेंड कर दो। जिन सो रहा होता है और उसे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होती है। वो बाहर जाता है तो बाहर एक कुत्ता आया था। वो उसे पेट करता है। फिर वो डॉगी वहाँ से चला जाता है और नबसिब की एंट्री होती है। नबसिब जिन को गले से लगा लेता है। जिन कहता है, तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। नबसिब कहता है, अगर तुम बात नहीं करोगे तो हमारे बीच की ये गलतफहमी दूर नहीं होगी। जिन कहता है, आप कौन सा झूठ बोलने वाले हो? नबसिब कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जिन कहता है, रहने दो, जब मैं जा रहा था तो तुम मुझे बाय कहने तक नहीं आए। नबसिब कहता है, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था जहाँ पर मैं हमेशा रूठ कर जाता था और तुम मुझे मनाने के लिए आते थे। मुझे लगा तुम मुझे मनाने के लिए आओगे, पर तुम नहीं आए। जब मुझे पता लगा कि तुम चले गए हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा रोया था। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिन कह रहा है, कब से? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे बचपन से लाइक करते थे? तब तुम इतने छोटे थे, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता होगा। नबसिब कहता है, हाँ, तब मुझे पता नहीं था, पर बड़े होकर मुझे पता चला कि वो जो मेरी फीलिंग्स थी उसे हम प्यार कहते हैं। जिन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास अपनी कार नहीं है? नबसिब कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था। जिन कहता है, अच्छा, अगर यही बात थी तो तुम मुझे बताते कि तुम आंटी ओन के लड़के हो, तो मैं तुम्हें 1 महीने क्या 1 साल तक मेरे साथ रहने देता।
नबसिब कहता है पर तुम मुझे ट्रीट किस तरीके से करते? छोटे भाई की तरह। पर मैं तुम्हारा छोटा भाई या फिर भाई नहीं बनना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। जिन कहता है ठीक है, पर आज के बाद से ऐसा झूठ मत बोलना। आज के बाद से तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ बोलना, कुछ भी छिपाना मत। आप चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। नबसिब कहता है अभी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ। जिन कहते क्या बकवास कर रहे हो? नबसिब कहते हैं अभी अभी तुम ही ने तो कहा कि मेरे मन में जो कुछ भी हो वो मैं तुमसे कहूँ। जिन कहता है हाँ, पर हर बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नबसिब जिन को किस करता है। जिन भी किस बैक करता है, पर फिर थोड़ी देर बाद कहता है क्या तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, तुम बहुत बेशरम हो, और फिर रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नबसिब की आंख खुलती है। जिन उसके पास नहीं था। वो बाहर जाकर देखता है तो जिन सोफे के ऊपर लेटा हुआ था। वो जिन को सोफे से उठाता है और बेड पर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नबसिब बाहर होता है, जहाँ पर उसे तुम की कॉल आ रही होती है। तुम कहता है क्या जिन मुझसे भी गुस्सा है? नबसिब कहता है नहीं नहीं, वो तुमसे गुस्सा नहीं है। तुम कहते हैं ठीक है, और मेरे दोस्त को हर्ट मत करना, उसका अच्छे से ध्यान रखना। नबसिब कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर बाद जिन भी बाहर आ जाता है और नबसिब से पूछता है तुम बाहर आए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं तो सोफे पर सो रहा था, क्या तुम मुझे बेड पर लेकर गए थे? नबसिब कहता है हाँ। वो दोनों फिर नूडल्स खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, पर वो जिस शॉप पर गए थे वहाँ की ओनर नबसिब को पहचान जाती है और उसके साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाती है और दोनों को कहती है तुम दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। नबसिब जिन से कहता है तुम्हें क्यूट कहने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। रात में हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर नबसिब जिन को हक करना चाहता था, पर जिन उसे वार्न कर देता है और कहता है अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं आंटी ऑन को बता दूंगा। नबसिब उसे दूर हो जाता है। जिन कहता है तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो तुम मुझसे बहुत जलते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि आंटी ऑन मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। नबसिब कहता है मुझे ये सब याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि तुम कहा करते थे कि तुम बड़े होकर हमारी फैमिली में शादी करोगे। जिन कहते क्या बकवास कर रहे हो, मैं इतना भी छोटा नहीं था। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला होता तो मुझे याद होता, तुम झूठ बोल रहे हो। नबसिब कहता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है तुम्हें पता है तुम जब चले गए थे तो उसके बाद मेरे डैड ने मुझे और नियोंग को अमेरिका भेज दिया। वहाँ पर जाकर मेरे नए फ्रेंड्स बने, वहाँ पर मुझे नए लोग मिले, पर फिर भी मुझे लोनली फील होता था। फिर एक दिन मेरी मॉम ने जैब और तुम्हारी फ़ोटो सेंड की। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने जैब से कांटेक्ट किया और तुम्हारे बारे में पूछा। उसके बाद मैंने डैड से कहा डैड मुझे वापस बुला लो। जब मैं यहाँ पर वापस आया और मैंने तुम्हें देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे लोनली फील सिर्फ तुम्हारी वजह से होता था। तुम्हारे बिना मुझे लोनली फील होता था। तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। जिन भी फिर उसके फेस को बहुत प्यार से सहलाने लगता है। नबसिब कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिन कहता है कि अभी करना चाहते हो? नबसिब कहता है हाँ। उसके बाद जिन और नबसिब एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए जिन नबसिब से कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए। नबसिब कहता है हाँ, हम दोनों साथ में वापस जाएंगे। जिन कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपार्टमेंट में जाओ और मैं अपने अलग अपार्टमेंट में जाऊँ। नफसिब कहता है पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। जिन कहता है पर मैं चाहता हूँ कि हम फिर से सब कुछ शुरू करें और हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, क्या तुम समझ रहे हो? नफसिब कहता है मैं समझ तो रहा हूँ, पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। जिन कहता है प्लीज़ तुम्हें समझना चाहिए। नबसिब मान जाता है। रात में हम देखते हैं जिन नबसिब को उसकी कार तक छोड़ता है और फिर अपनी की कार्ड भी उससे ले लेता है। नबसिब वहाँ से चला जाता है। जिन जब अपने रूम में आता है तो वो नबसिब को काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो नबसिब को कॉल कर ले, पर वो कॉल भी नहीं कर पा रहा होता। तो उधर से नबसिब भी उसे कॉल कर देता है और कहता है मैं अपने रूम में पहुँच गया। जिन कहता है क्या सच में? वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हारा रूम देखना चाहता हूँ। नबसिब कहता है नहीं, मैं नहीं वीडियो कॉल करने वाला। जिन कहता है पर क्यों? नफसिब कहता है क्योंकि अगर तुमने मेरा रूम ऐसे ही देख लिया तो तुम क्यूरियस नहीं होगे और फिर मेरे घर नहीं आओगे मेरा रूम देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन जाता है अपनी स्क्रिप्ट लेकर बुआ के पास। बुआ कहती है कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर इसमें तुम्हें थोड़े और एनसी सीन ऐड करने पड़ेंगे, इससे और ज़्यादा जूसी और स्पाइसी बनाओ, जितना हो सके उतना स्पाइसी बनाओ। जिन थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन बैठा होता है और उसके पास हिन आता है। हिन कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? तुम्हारी बुआ के साथ मीटिंग थी, कैसा रहा? जिन कहता है हमेशा की तरह। बुआ चाहती है कि मैं अपने नॉवल में बहुत सारे एनसी सीन ऐड करूं, जबकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्लॉट में एनसी सीन की ज़रूरत है। हिन कहता है पर जितने एनसी सीन होंगे उतनी सेल्स होगी। जिन कहता है पर मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस
कहानी को सिर्फ एनसी सीन्स के लिए देखे, मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरी के लिए देखे। हिन कहता है हाँ, पर तुम दोनों को बैलेंस कर सकते हो, तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए। जिन कहता है हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपनी बालकनी में आता है कॉफ़ी पीने के लिए। तभी वो देखता है दूसरी बालकनी में नबसिब खड़ा था। जिन कहता है तुम यहाँ पर? नबसिब कहता है हाँ, ये यूनिट मैंने बहुत टाइम पहले ही खरीद लिया था। जिन कहता है तुम्हें अपने पैसे इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। नबसिब कहता है सॉरी, पर मैं तो आपके पास रहना चाहता था, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? जिन कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हें पता होना चाहिए मैंने हमें अलग अलग होने के लिए क्यों कहा था। नबसिब कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिना परमिशन के आपके रूम में नहीं आऊँगा। जिन कहता है ठीक है। उसके बाद नबसिब कहता है क्या मैं तुम्हारे चिक्स पर किस कर सकता हूँ? जिन हाँ कहता है। उसके बाद क्या नबसिब जिन का किस करता है। वो दोनों फिर खाना खाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें न्योंग मिल जाता है, जो कि है हमारे नबसिब का बड़ा भाई। वो तीनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद न्योंग जिन से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें खुद से पता चलेगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। न्योंग के जाने के बाद जिन परेशान था। नबसिब कहता है क्या हुआ? जिन कहता है न्योंग ने मुझे कहा कि हमें हमारे पेरेंट्स को बता देना चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में। नबसिब कहता है जब तक तुम रेडी नहीं होते हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं तब तक इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक तुम रेडी नहीं होते। अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर सभी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर आए हुए थे और ऑडियंस भी। ऑडियंस जिनसे कहती है कि क्या वो नबसिब के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकता है। नबसिब ये सुनते ही खुश हो जाता है और जिनके साथ खड़ा हो जाता है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। लेकिन यहाँ ए के फ़ैन कहने लगते हैं हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ए के साथ नबसिब की फ़ोटो लेने में। वहाँ पर दोनों फैंडम की लड़ाई होता देख जिन कहने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे ए भी आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो, पर तुम बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हो। तुम्हें पता था कि मैं नबसिब को लाइक करता हूँ, पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। जिन कहता है तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर नबसिब आ जाता है और वो ए से कहता है तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, जिन तुम मेरे साथ चलो। जिन नबसिब के साथ बाहर चला जाता है और कहता है ये सब क्या है ए, और तुम्हारे बीच में क्या बातें हुई थी? नबसिब कहता है कोई भी बात नहीं हुई थी और मैं चाहता हूँ कि तुम ए से दूर रहो। जिन कहता है पर क्यों? अगर ये मेरे बारे में है तो मुझे बात करनी ही चाहिए, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, मैं ए से बात करके आता हूँ। नबसिब कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। जिन कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मुझे जान से मार देगा? क्या मैं बच्चा हूँ, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? फिर वहाँ पर तुम आ जाता है जो दोनों को काम डाउन करता है। उसके बाद कहता है हमें आगे चलना चाहिए। जिन कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, और वो घर चला जाता है। इधर ए के पास मॉर्क आता है और कहता है तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ए कहता है तुम मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरे बारे में किसी ने सोचा, मेरी केयर किसी ने की जो मैं दूसरों की करूँ? वो कहता है तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो, मैं करता हूँ तुम्हारी परवाह। ए कहता है मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। मॉर्क कहता है पर क्यों? ए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। मॉर्क प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, वरना जैसे मैं अपने पेरेंट्स से नफरत करता हूँ वैसे ही तुमसे करने लगूंगा, और मैं सच में नहीं चाहता कि मैं तुमसे नफरत करूं, इसीलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। नबसिब को जाना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ। जिन अपने रूम में होता है, उसे ए का मैसेज आता है क्या तुम जानना चाहते हो उस दिन नबसिब और मेरे बीच में क्या बात हुई थी, तो इस एड्रेस पर आओ। वो उसे एड्रेस भी शेयर कर देता है। जिन तो सच में जानना चाहता था कि उस दिन नबसिब और ए के बीच में क्या बातें हुई थी, तो वो चला जाता है ए से मिलने के लिए। ए उसके लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। ए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टल्ली था। वो जिन से कहने लगता है जिन क्या तुम नबसिब को लाइक करते हो? मुझे तो लगता है नबसिब भी तुम्हें लाइक करता है। तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हें सब प्यार करते हैं, तुम्हारी सब केयर करते हैं, पर मुझे देखो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता। जिन कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे फैंस तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी केयर करते हैं, और तुम्हारी फैमिली भी। ये कहता है तुम्हें लगता है कि मेरे पास अच्छी फैमिली है जो मेरी केयर करती है? तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तभी तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम नबसिब की जगह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर नबसिब आ जाता है और उसे किस करने से रोक लेता है। नबसिब जिन से कहता है चलो। जिन जाने वाला होता है। ये कहता है जिन जो मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक ऑर्डर की थी कम से कम उसे तो पी कर जाओ। जिन ड्रिंक पीने वाला था, लेकिन नबसिब जिन की जगह वो ड्रिंक पी लेता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। नबसिब जिन से कहता है मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद जहाँ भी जाओगे मुझे बता कर जाओगे। जिन कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। जी नबसिब से कहता है
वो तुम्हें लाइक करता है पर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो मुझे लाइक करता है। नफसिब कहता है सच तो ये है कि मैं और ए बिल्कुल सेम हैं। जिन कहता है क्या मतलब? नफसिब कहता है हम दोनों को एक ही पर्सन से प्यार है और वो हो तुम। उसके बाद जिन देखता है उसे ए का मैसेज आया हुआ था, मैंने ड्रिंक में वाइगेरा मिलाई है। इधर हम ए को देखते हैं जो जिन को मैसेज करने के बाद जिन की फ़ोटोज़ देखने लगता है। वो सच में जिन को ही लाइक करता है। जिन को टेंशन होने लगती है क्योंकि नफसिब ने वो ड्रिंक पी थी। नफसिब और जिन साथ में बैठे होते हैं। नफसिब कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। जिन उससे दूर हटने लगता है और कहता है अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम्हें नहा लेना चाहिए, और हाँ ठंडे पानी से नहाना। नफसिब नहाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन लैपटॉप में कुछ तो सर्च करता है। जब नफसिब आता है तो वो एकदम से डर जाता है और लैपटॉप रख देता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। नफसिब जानना चाहता था कि जिन एकदम से डर क्यों गया। वो लैपटॉप चेक करता है। उसमें जिन जो देख रहा था उसे देखकर नफसिब के फेस पर नोटी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं जहाँ पर नफसिब जिन से कहता है मुझे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और वो जिन को किस करता है। किस करते करते वो जिन को लेटाने लगता है लेकिन जिन उसे दूर भागने लगता है और कहता है तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए, जोर जोर से सांसें लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नफसिब उसे सोफे पर पिन कर लेता है। जिन में भी हिम्मत आ जाती है और जिन फिर नफसिब को बेड पर लेकर जाता है और कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ये सब चाहते हो, और वो उसे किस करने लगता है। नफसिब कहता है जिन तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं वेट कर सकता हूँ। जिन कहता है मैं रेडी हूँ। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। जिन लैपटॉप में यही सब देख रहा था कि फर्स्ट टाइम कैसा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जिन ब्रश करने के लिए उठने वाला था लेकिन नफसिब उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है मुझे पता है अभी भी तुम्हें पेन हो रहा होगा तो तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नफसिब की शूटिंग थी जहाँ पर उसे ए को आई लव यू बोलना था पर वो ए को आई लव यू बोल ही नहीं पा रहा होता। डायरेक्टर नफसिब पर चिल्लाने लगते हैं तुम अच्छे से लाइन नहीं बोल सकते। ए नफसिब को कहता है तुम उसे इमेजिन करके आई लव यू बोलो जिसे तुम सच में प्यार करते हो। नफसिब जिन की तरफ देखता है और उसके बाद इजीली ए को आई लव यू बोल देता है। शूटिंग खत्म हो जाती है तो जिन वहाँ से जाने लगता है। उसे पीछे से ए आवाज़ लगाता है और कहता है जिन क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ए कहता है रात मैंने झूठ बोला, मैंने ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया था, अगर मैं मिलाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। जिन कहता है तो तुमने झूठ क्यों बोला? ए कहता है मुझे नहीं पता मैंने झूठ क्यों बोला, पर सॉरी क्या अब तुम मुझसे नफ़रत करते हो? जिन कहता है नहीं मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता पर आज के बाद ऐसा घटिया मजाक किसी के साथ मत करना। ए कहता है ठीक है, वैसे क्या नफसिब तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है? अगर वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है तो तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन जिन वहाँ से चला जाता है। जिन जाता है नफसिब के पास। जिन कहता है नफसिब रात तुमने कोई भी पिल्स नहीं ली थी। नफसिब कहता है तुम कौन सी पिल्स की बात कर रहे हो? जिन कहता है अब नाटक करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा। नफसिब कहता है हाँ हाँ पीट लो पर जोर से पीटना। उसके बाद वो दोनों नफसिब के अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ नफसिब अभी अभी शावर लेकर आया था। उसके बाल गीले थे तो जिन उसे सुखाने लगता है और फिर कहता है तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, क्या तुम्हें बोरिंग फील नहीं होता? तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए घूमने के लिए। नफसिब कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ कभी भी बोरिंग फील नहीं होता है, और तुम्हारे बारे में क्या? जिन कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ कभी बोरिंग फील नहीं होता है। उसके बाद नफसिब जिन को किस करने लगता है। दोनों किस कर ही रहे थे तभी डोरबेल बजती है। जिन चेक करता है तो आंटी ऑन आई थी, यानी कि नफसिब की मॉम। नफसिब कहता है कोई बात नहीं मैं कपड़े पहन कर आता हूँ, इतना तक तुम दरवाज़ा खोलो। जिन दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। आंटी ऑन जिन को देख कर हैरान हो जाती है और कहते हैं तुम यहाँ पर? जिन कहता है हाँ हाँ मेरा घर पास में ही है तो मैं नफसिब से मिलने के लिए आया था। आंटी अंदर आ जाती हैं। आंटी कहती हैं तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद नफसिब भी आ जाता है। नफसिब कहता है मोम अगर आप आने वाली थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मोम कहती है अगर मैं बता देती तो सरप्राइज़ कैसा रहता? मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी और देखना चाहती थी कि कहीं तुमने कोई लड़की छिपा कर तो नहीं रखी है, पर यहाँ आकर तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई जिनको देखकर। पर चलो अच्छा है, क्यों ना तुम रात में घर आओ और हम दोनों फैमिली साथ में बैठकर डिनर करें। दोनों मान जाते हैं। रात में वो दोनों घर आए हुए थे लेकिन जिन थोड़ा सा परेशान था। नफसिब कहता है क्या हुआ? जिन कहता है ये सही टाइम है, हमें हमारे रिश्ते के बारे में हमारी फैमिली को बता देना चाहिए। नफसिब कहता है अगर तुम रेडी हो तो हम बता सकते हैं, पर अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। रात में दोनों फैमिली डिनर कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं जिन के नोवेल की, जिसके ऊपर सीरीज़ बन रही है और उसका एक्टर नवसिब है।
वो बातें करने लगते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग तो जिन और नब्सिब को ही शिप कर रहे हैं। जिन और नब्सिब की मॉम बातें करने लगते हैं कितना अच्छा होगा अगर ये सच में एक दूसरे को डेट करने लगेंगे, दोनों शादी में एक जैसे कपड़े पहनेंगे। जिन कहता है अगर ये सच में हो जाए, हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हों तो। जिन के डैड कहते हैं बस बहुत हो गया, अब इस मजाक को बंद करो। जिन कहता है ये मजाक नहीं है। नब्सिब कहता है हाँ, हम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं तभी साथ में रह रहे हैं। दोनों फैमिलीज चुप हो जाती हैं। नब्सिब की फैमिली नब्सिब को लेकर घर चले जाते हैं। जिनके डैड जिनसे बात ही नहीं कर रहे थे। जिन कहता है डैड मुझसे बात कीजिए, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको क्यों प्रॉब्लम है अगर मैं नब्सिब को लाइक करता हूँ? क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि वो लड़का है? क्या आपको गे लोग से नफरत है? अगर आपको गे लोगों से नफरत है तो आपको खुद से भी नफरत होनी चाहिए, क्योंकि मॉम से पहले आप भी लड़कों को डेट करते थे। डैड कहते चुप हो जाओ और ऊपर चले जाओ। जिन रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जिन और मॉम को, जहाँ पर जिन मॉम से कह रहा होता है डैड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं नब्सिब को सच में लाइक करता हूँ, अगर मैं उसे लाइक करता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और डैड मुझे मना क्यों कर रहे हैं, कम से कम वो मुझे रीज़न तो दे। मॉम कहती है तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए। मॉम फिर उसे एक ग्रीन टी बना कर देती हैं जिनको वो काफ़ी टेस्टी लगती है। उसके बाद मॉम कहती हैं आप खुद के लिए ग्रीन टी बनाओ। जिन बनाता है पर उसे अच्छी नहीं लगती और वो कहता है अच्छा होगा आप ही मेरे लिए बनाएं। मॉम कहती है पर ज़िंदगी भर तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी नहीं बना सकती, एक दिन तो तुम्हें खुद के लिए खुद से कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, और अगर वो अच्छी नहीं बनी तो तुम्हें ट्राई करना होगा, तुम्हें उसे और बेहतर करने का खुद से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मॉम कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर तुम्हारे डैड को थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिन समझ जाता है और अपने मॉम को गले से लगा लेता है। इधर हम देखते हैं नब्सिब की फैमिली को, जहाँ पर मॉम और डैड आपस में बातें कर रहे थे कि वो पहली बार एक दूसरे से कैसे मिले थे। नब्सिब जिनसे फ़ोन पर बातें कर रहा होता है तभी उसके डैड उसे आवाज़ लगाते हैं। नब्सिब जिनसे कहता है मेरे डैड बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नब्सिब अपने डैड के पास जाता है। डैड उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद कहते हैं क्या सच में तुम जिन को लाइक करते हो? नब्सिब कहता है हाँ। डैड कहते हैं मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है हम बिजनेस करते हैं जहाँ पर हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर फिर दूसरी तरफ तुम मेरे लड़के हो, मैं वो इंसान हूँ जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसे बताए उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से मैं भी तुम्हें रोकना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेता हूँ। नब्सिब बहुत बड़ी स्माइल करता है। डैड कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत बड़ी स्माइल कर रहे हो, पर अगर मैं हाँ ना कहता तो तुम क्या करते? नब्सिब कहता है वही प्लॉट जो आप कब से खरीदना चाहते हो, मैं उसे खरीदने में आपकी हेल्प करता। डैड कहते हैं क्या सच में? वो तो मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे वो ला कर दोगे तो मैं तुम्हारे और जिन के बीच में कभी नहीं आऊँगा। नब्सिब कहता है ठीक है आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद नब्सिब की मॉम नब्सिब के पास बैठती हैं और कहती हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसी तरीके से जिनसे भी अपने लड़के की तरह प्यार करती हूँ। इधर हम देखते हैं जिन के पेरेंट्स को, जहाँ पर डैड मॉम से पूछ रहे होते हैं क्या जिन ने खाना खाया? मॉम कहती है नहीं, उसने कहा उसे भूख नहीं है। डैड कहते हैं तुम्हें पता है मुझे डर लगता है कि उसे वो सब झेलना ना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा था। तुम्हें पता है लोग कैसे बातें बनाएंगे, लोग उसे किस तरीके से हर्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मुझसे अच्छी ज़िंदगी जिए। मॉम कहती हैं पर अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। वो दुनिया से नहीं, वो तुमसे चाहता है कि तुम उसे समझो, पर अगर तुम भी उसे नहीं समझोगे तो वो हर्ट हो जाएगा। और तुम्हारे टाइम में दुनिया अलग थी, अब दुनिया बदल चुकी है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तुम्हें भी अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। डैड रोते हुए मॉम को हक कर लेते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं जिनके पास नब्सिब की कॉल आती है। नब्सिब कहता है एकदम से कॉल पिक कर ली, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? जिन कहता है नहीं नहीं, मेरे पास ही फ़ोन पड़ा था इसीलिए। तभी जिन से मिलने के लिए डैड आने लगते हैं। डैड जिन के पास बैठते हैं और कहते हैं जिन क्या तुम नब्सिब को सच में लाइक करते हो? जिन कहता है हाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। डैड कहते हैं तुम्हें पता है अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो दुनिया तुम्हें ही ब्लेम करेगी, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, क्या तुम वो सब सह पाओगे? जिन कहता है डैड मैं नब्सिब से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डैड कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो, अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम दोनों साथ में उससे लड़ो। तुम्हें इस रिश्ते को बनाकर रखना है। तुम्हें पता है मेरा भी एक ऐसा रिश्ता था जिसे आज तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। जिन कहता है तो फिर मॉम? डैड कहते हैं इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं करता हूँ।
तभी फ़ोन से नबसिब की आवाज़ आने लगती है। डैड कहते हैं ये कौन है, क्या ये नबसिब है? जिन कहता है हाँ। नबसिब जिन से कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ। नबसिब बाहर खड़ा होता है, लेकिन जिनसे पहले जिनके डैड नबसिब से मिलते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखो। नबसिब कहता है हाँ अंकल, मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूँगा। उसके बाद जिन आ जाता है नबसिब के पास। नबसिब जिन को हग कर लेता है। जिनको थोड़ा शाय फील हो रहा था क्योंकि दूर से उसके मॉम डैड और बड़ा भाई उन्हें ही देख रहे थे। मॉम तो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके नबसिब की मॉम के पास भी सेंड कर देती है। नबसिब जिन से कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जिन कहता है पहले अंदर चलो, सबके सामने थोड़ी करना है। उसके बाद हम देखते हैं जिन और नबसिब को साथ में, जहाँ पर जिन कहता है अगर मेरे डैड नहीं मानते तो तुम क्या करते। नबसिब कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारे डैड मान जाएंगे। उसके बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। नबसिब की सीरीज़ का आज फर्स्ट एपिसोड आ रहा था। जिन उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल सके। बीच में नबसिब बोलने लगता है जिन तुम क्या कर रहे हो। जिन कहता है मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी बना रहा हूँ और उसके बाद वो स्टोरी ऐड कर देता है। थोड़ी देर बाद जिन देखता है उसकी स्टोरी पर रिप्लाई आया था, ये तो नबसिब की आवाज़ है, क्या जिन और नबसिब साथ में हैं? पर वो उन सब को इग्नोर करता है। नबसिब कहता है क्या तुम मेरी इस फेस मास्क के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो? तुमने कहा मुझे इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के लिए इसे पोस्ट करना है। जिन उसकी काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करता है। उसके बाद वो नबसिब को मास्क लगा भी देता है। दोनों इसी तरीके से मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिन काम कर रहा था और नबसिब उसके पास आकर पूछता है क्या तुम्हें कोई सेक्स सीन नहीं लिखना है? अगर लिखना होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिन कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, मुझे काम करने दो। नबसिब उसे अपने पास लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसे तुम की कॉल आती है। तुम उससे कहता है कि तुमने ट्विटर चेक किया। नबसिब कहता है हाँ मैंने देखा। तुम कहते तो तुम्हें थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। वो तो मैंने बचा लिया तुम्हें, मैंने कहा कि मैं भी वहाँ पर था। अच्छा हमें शूटिंग के लिए जाना है, तुम्हारी फ़्लाइट टिकट्स और बुकिंग हो चुकी हैं। नबसिब कहता है क्या एक एक्स्ट्रा रूम बुक हो सकता है? तुम कहता है क्या जेन के लिए? नबसिब कहता है हाँ जेन के लिए। तुम कहते तुम पागल हो गए हो, अगर किसी ने तुम्हें साथ में देख लिया तो? नबसिब कहता है नहीं नहीं, हम ऐसी जगह रूम लेंगे जहाँ पर कोई हमें नहीं देख पाएगा। अगले दिन वो दोनों बीच पर चले जाते हैं। नबसिब को तो शूटिंग के लिए जाना था तो जिन अकेले ही बीच पर घूमने के लिए जाने लगता है। रास्ते में ही उसे नबसिब रोक लेता है और कहता है प्लीज़ मेरे बिना मत जाओ, बस 5 बजे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे प्लीज़। जिन कहता है ठीक है, पर वो पाउट बनाने लगता है। नबसिब कहता है तुम जब ऐसा फेस बनाते हो तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो और वो उसकी चिक्स को पुल करने लगता है। उन्हें तुम देख लेता है और कहता है तुम दोनों भी ना सच में बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, अगर मेरी जगह किसी और ने देख लिया होता तो। तुम फिर नबसिब को वहाँ से लेकर चला जाता है शूटिंग के लिए। जिन बैठा होता है, उसे हिन की कॉल आती है। हिन कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने अपना लिखा हुआ नोवेल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड कमेंट्स आ रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता है मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। जिन कहता है तुम ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हो, कोई तो पॉजिटिव कमेंट भी आया होगा। हिन कहता है हाँ पर वो बहुत कम है। जिन कहता है तो क्या हुआ, कुछ ही पॉजिटिव कमेंट है पर फिर भी है तो सही, इसका मतलब वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम उसे एक बार फिर से देखो और देखो उसमें क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ को तुम फिक्स कर सकते हो, पर ऐसे ही आसानी से गिव अप मत करो। हिन जिनकी बात मान जाता है और फिर वो अपने नॉवल को खुद से रीड करता है और देखता है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ों को वो फिक्स कर सकता है। नबसिब की शूटिंग खत्म हो जाती है। वो जिन के पास आता है, उसे सनस्क्रीन लगाता है और उसके बाद उसे उठाकर बीच पर लेकर जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, पर दूर से कोई उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर देता है। ट्विटर पर इन दोनों की फ़ोटो के बारे में बातें होने लगती हैं। सभी जिन को ब्लेम कर रहे थे और जिन के बारे में बुरा भला कह रहे थे। जिन और नबसिब रूम में होते हैं, जहाँ पर जिन नबसिब से कहता है चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं हमारी फैमिली के लिए। फिर वो पाउट बनाने लगता है। नबसिब उसे किस करने लगता है। इधर ए लाइव आया हुआ था जहाँ पर सभी जिन और नबसिब की बातें कर रहे थे। ए कहने लगता है मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कुछ फ़ोटोज़ को लेकर हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और वो रोने लगता है, यानी कि वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे नबसिब ने उसे धोखा दिया हो, पर रियलिटी तो ये है कि वो खुद भी नबसिब को लाइक नहीं करता, वो तो जिन को लाइक करता है। वो अपने फैन से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिन को कुछ ना कहें। जिन एक ऐसा पर्सन है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करना। एक ही फैंस उसे सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ।
उसकी मैनेजर टिफ़ी ने भी उसका लाइव देखा था। वो उसे मैसेज करके पूछती है, क्या हुआ ए, तुम ठीक तो हो? अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी? अभी टिफ़ी को ए की रियलिटी पता नहीं है, इसीलिए उसे ए के लिए बुरा लग रहा है। इधर हिन अपना लिखा हुआ नॉवल लेकर बुआ के पास जाता है। बुआ कहती है, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा है वो तो तुमसे ठीक से होता नहीं। तुम्हें किसने कहा था नॉवल लिखने के लिए? तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए था। तुमने देखा जिनने क्या किया, उससे हमारी सेल्स पर कितना फर्क पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता, कैसे भी इसे फिक्स करो, वरना मैं तुम्हारा नॉवल ना तो रीड करूंगी और पब्लिश करना तो भूल ही जाओ। इधर जिन पुल में फिसल गया था और गीला हो गया था। नबसिब उसे गोदी में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाता है ताकि फ्लोर गीला ना हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नबसिब और जिन को साथ में, जहाँ पर जिन कह रहा होता है, तुम्हें ये स्टफ़ टॉय काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना? नबसिब कहता है, आपको याद है जब आप इसके साथ खेलते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। जिन कहता है, क्या जलन होती थी? नबसिब कहता है, और नहीं तो क्या, तुम इसे सारी अटेंशन देते थे और मुझे नहीं, तो मुझे जलन होती थी। जिन कहता है, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ। दोनों स्वीट सी किस शेयर करते हैं। जिन को हिन की कॉल आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ, तुम कहाँ पर हो? जिन कहता है, मैं अभी आता हूँ। वो नबसिब को बाय बोल के अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ पर हिन उसके लिए खाना लेकर आया था। जिन कहता है, क्या बात है, तुम सिर्फ खाना लेकर तो नहीं आ सकते, बोलो क्या हुआ? हिन कहता है, तुमने न्यूज़ देखी? जिन कहता है, हाँ मैंने देखी। हिन कहता है, तो? जिन कहता है, मुझे पता था एक ना एक दिन ये तो होना ही था। पर अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? हिन याद करता है जब बुआ ने उसे कहा था किसी भी तरीके से इसे फिक्स करो। वो कहना तो कुछ चाहता था पर कह नहीं पाता और कहता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। और वो फटाफट वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वहीं पर भूल जाते हैं। हिन अपने रूम में होता है और रो रहा होता है। उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम पूछती है, बेटा तुम कैसे हो? हिन कहता है, मॉम मैं थक चुका हूँ। मॉम कहती है, अगर थक चुके हो तो रेस्ट कर लो। हिन कहता है, रेस्ट करने से भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। मॉम कहती है, बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, पर तुम्हें सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई लव यू बेटा। कॉल कट होने के बाद हिन काफ़ी ज़्यादा रोता है। इधर जिन हिन की मैन्युस्क्रिप्ट रीड कर रहा था, वहाँ पर नब्सिब आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मैं हिन की नॉवल रीड कर रहा था, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हिन ऐसा कुछ लिख पाएगा। नब्सिब कहता है, तो उसे ये बुआ को दिखाना चाहिए था। जिन कहता है, मुझे लगता है मुझे ही ये बुआ को दिखानी पड़ेगी। नब्सिब कहता है, और तुम्हारी नॉवल का क्या? जिन कहता है, मेरे नॉवल का कैरेक्टर अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। नफसिब कहता है, तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जिन कहता है, तुम भी ना बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। नफसिब कहता है, मैं तो बस हेल्प करने की बात कर रहा था, तुम ही पता नहीं क्यों हमेशा उल्टा सोचते हो। उसके बाद वो कहता है, जिन मुझे प्रॉमिस करो, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम मिलकर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। जिन कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिन हिन की मैन्युस्क्रिप्ट लेकर बुआ के पास जाता है। बुआ उसे कहती है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी की सेल्स तुम्हारी वजह से गिर रही हैं। जिन कहता है, मैं कोई स्टार नहीं हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बुआ कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम फेमस हो, सोशल मीडिया पर लोग तुम्हें जानते हैं, अब तुम्हें इसे फिक्स करना पड़ेगा। जिन कहता है, मैं क्या करूं, हर बार आप मुझे ही फोर्स क्यों करते हैं चीज़ों को करने का? मैंने कहा था मैं बीएल नहीं लिखना चाहता, पर तब भी कंपनी ने मुझे फोर्स किया बीएल लिखने के लिए, और अब फिर मुझे फोर्स किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। बुआ कहती है, फेयर कुछ भी नहीं है। तुम देखो कंपनी में किसी ने भी कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारी वजह से सबके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं इस चीज़ को फिक्स कर पाती तो मैंने कब का कर दिया होता। जिन कहता है, ठीक है, ये हिन का नॉवल है, इसे एक बार रीड कर लेना, और वो वहाँ से चला जाता है। रात में जिन और नबसिब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं और एक दूसरे को कडल करके सोते हैं। मॉर्निंग में जिन की जब आँख खुलती है तो नबसिब उसके पास नहीं था। उसे तुम की कॉल आती है कि कंपनी ने सभी को बुलाया है, नबसिब पहले ही आ गया है, तुम भी आ जाओ। सभी राइटर एक्टर बैठे होते हैं और फिर जिन भी तुम के साथ आ जाता है। नबसिब कहता है, जिन को क्यों बुलाया, इसका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम की बड़ी बहन तैम, जिसकी ये कंपनी है, वो कहती है, क्यों नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सब तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं। सीरीज का मेन लीड नबसिब और ए है, तो सबको उन्हीं के बारे में बातें करनी चाहिए, और अगर जिन के बारे में बातें करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा।
इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि अब से तुम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दो। एक दूसरे के साथ कोई फ़ोटो क्लिक मत करो, कहीं पर भी साथ में ना जाओ। नफसिब कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जीन मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा करने से अच्छा होगा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दूंगा। तैम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सब करोगे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड के लिए? अभी तुम्हें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें अपने फैंस बनाने चाहिए, खुद को ग्रो करना चाहिए। नफसिब कहता है आप ऐसे एक्ट ना करें जैसे आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे पता है इससे किसका फ़ायदा होने वाला है। जिन कहता है बस सब शांत हो जाएं, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। नब से भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है जिन तुम्हें उन लोगों की बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉन्टैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। जिन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कॉन्टैक्ट टर्मिनेट करने पर तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? नफसिब कहते तो क्या हुआ, मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ। जिन कहता है मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम्हें अपने पैसों को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि बाद में तुम्हें अपने पेरेंट्स से पैसे ना लेने पड़े। तुम्हें अभी अपने फैंस के बारे में सोचना चाहिए। नफसिब कहता है पहली बात तो मैं कोई एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मैं इस सीरीज़ में आया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इसके राइटर थे। और अगर इससे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नहीं बनना एक्टर। और तुम सबके बारे में सोचते हो पर मेरे बारे में क्यों नहीं? जिन कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम्हारे फ्यूचर की भी, तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ सही यही होगा कि हम अलग हो जाएं। और जिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर तुम भी तैम से कह रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो। तैम कहती है हाँ मैं हूँ सेल्फिश, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से इस कंपनी को बनाया है, और तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो? मेरी वजह से ही तुम पढ़ लिख पाए और मेरी वजह से ही तुम इस काबिल बन पाए कि यहाँ पर काम कर सको। तुम कहता है सच में मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्यों छोड़ा। तैम उसे थप्पड़ लगाती है, तुम वहाँ से चला जाता है। जिन अपनी पैकिंग करता है और रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। नफसिब उसे रोकता भी है लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से अपने घर चला जाता है। वो बैठकर रो रहा होता है। डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा? जिन कहता है डैड, और वो अपने डैड को हक करके रोने लगता है। डैड कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जितना चाहो उतना रो सकते हो। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उससे पहले ए नफसिब से मिलता है और कहता है नफसिब मैं सब कुछ फिक्स करना चाहता हूँ। नफसिब देखता है वहाँ पर कुछ फैंस थे। वो ए को गले से लगा लेता है और कहता है थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, पर तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता हूँ और देखो मैं कितना ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। और वो उसको टाइटली हक करने लगता है। उसके बाद वो फैंस को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। ए को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है। ए के पास फिर टिफ़ी आती है और कहती है ये आखिरी दिन है जब मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ए कहता है क्यों? टिफ़ी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ, क्या पैसे कम हैं? तुम मेरा 40% ले सकती हो, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो तुम ज़्यादा भी ले सकती हो। टिफ़ी कहती है नहीं, बात पैसों की नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। ठीक है मैं चलती हूँ। ए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। टिफ़ी कहती है ए अपने आंसू साफ करो वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और बाहर आ जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है जहाँ पर सभी अपने अपने सवाल रखते हैं। सभी पूछते हैं जिन और नफसिब इतने क्लोज क्यों हैं। जिन कहता है क्योंकि मैं राइटर हूँ इसीलिए। ये कहता है हाँ जिन मेरे भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या जिन और नफसिब साथ में रहते हैं। जिन कहता है हाँ हम साथ में रहते हैं। तहम कहती है हाँ वो हमारे प्रोडक्शन टीम में एक रूम की कमी थी, इसीलिए जिन ने हमारी हेल्प की और कुछ भी नहीं है। फिर सवाल पूछा जाता है नफसिब और जिन का रिश्ता क्या है। नफसिब कहता है हम दोनों भाई की तरह हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही जिन तो पूरी तरीके से शौक हो जाता है और फिर कहता है हाँ नफसिब ने सही कहा, हम बस भाई की तरह हैं। सभी कहने लगते हैं पर तुम तो शौक लग रहे हो। जिन कहते तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। उसके बाद ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। हिंद जॉब छोड़ने वाला था लेकिन तभी उसे बुआ की कॉल आती है। वो उसे बुलाती है। बुआ कहती है मैंने तुम्हारा नोवेल रीड किया और मैं इसे पब्लिश करने वाली हूँ। हिंद तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर पूछता है पर मेरी मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास कहाँ से आई? बुआ कहती है मुझे जिन ने दी थी और उसने कहा कि मैं उसे रीड करूँ, मुझे अच्छी लगी। वैसे क्या तुम जिन के साथ कांटेक्ट में हो? अगर हो तो प्लीज़ उसे कहना वो नोवेल कब सेंड करने वाला है और मेरी तरफ से उसे सॉरी भी कह देना। हिन कहता है ठीक है। इधर हम जिन को देखते हैं जो नोवेल लिखने का ट्राई कर रहा था पर वो लिख ही नहीं पा रहा होता। उसके पास फिर हिन आता है और कहता है क्या बात है, तुम स्ट्रेस में लग रहे हो?
वैसे बुआ ने कहा कि तुम नोवेल कब सेंड करने वाले हो? जिन कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ पर मैं लिख ही नहीं पा रहा। वैसे तुम आज यहाँ पर कैसे आए? हिन कहता है बुआ ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी जो तुमने उसे दी थी और वो मेरा नोवेल पब्लिश करने वाली है। जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिन कहता है थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। जिन कहता है नहीं नहीं, कहीं ना कहीं हम दोनों ने एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। उसके बाद हिन कहता है तुम्हें अपने नोवेल को वहाँ पर लिखना चाहिए जहाँ से तुमने नोवेल लिखना शुरू किया था। तुम्हें घर जाना चाहिए। जिन कहता है हाँ देखता हूँ। उसके बाद क्या, जिन अपने घर चला जाता है नोवेल को लिखने के लिए, जहाँ पर उसका भाई भी उसके साथ बैठा हुआ था। जिन कहता है क्या नब्से वापस आया? जैब कहता है अभी तक तो नहीं। वैसे तुम किस तरीके का नोवेल लिख रहे हो? जिन कहता है मैं अपने ऊपर नोवेल लिख रहा हूँ। जैब कहता है तो तुम्हें अपनी मेमोरीज में जाना चाहिए, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। जिन समझ जाता है जिन हर वो जगह जाता है जहाँ पर बचपन में वो नब्सिब के साथ खेला करता था। वो देखता है छोटा नब्सिब जिनसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और कहता है 10 तक काउंट करो और उसके बाद मुझे ढूंढो। जिन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और 10 तक काउंट करने लगता है। उसके पास बड़े वाला नब्सिब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों एक ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। उसके बाद जिन कहता है तुम यहाँ पर? नब्सिब कहता है हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था हमारे इस प्लेस पर। दोनों फिर जिन के घर आ जाते हैं। जैब कहता है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। जिन पाउट बना रहा होता है, नब्सिब उसे किस करता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। नब्सिब कहता है कि आज रात मैं यहीं पर सो सकता हूँ, मैं तुम्हें हक करके बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। जिन कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे हक तभी करोगे जब तुम मुझे मिस करोगे। नब्सिब कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कहता है पर फिर से मैं वो सब नहीं चाहता। नब्सिब कहता है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। और वो जिन को किस करने लगता है। उसके बाद जिन भी नब्सिब को किस करता है और दोनों रूम में आते हैं जहाँ पर पियानो था। जिन कहता है तुम्हें याद है तुम्हारी मम गुस्सा करती थी जब तुम पियानो क्लासेस मिस करते थे। उसके बाद जिन नब्सिब को गाना गाने के लिए कहता है। नब्सिब गाना गाता है। इधर हम देखते हैं तुम जाता है तैम के पास और कहता है मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, ये रहा मेरा रिज़ाइनिंग लेटर। तैम कहती है इतनी सी बात के लिए तुम कंपनी छोड़कर जाना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो, ये कंपनी हम दोनों ने मिलकर खड़ी की है, तुम इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम कहते हैं ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं इम्पोर्टेंट होता तो तुम मेरे ओपिनियंस को मानती, मेरी बातों को मानती, ऐसे इग्नोर नहीं करती और ना ही मुझे फोर्स करती अपनी बात मनवाने के लिए। तहम कहते ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो, पर याद रखना अगर तुम इस कंपनी में काम नहीं भी कर रहे हो तब भी तुम मेरे भाई ही रहोगे। तुम फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं तुम और टैफ़ी दोनों जाते हैं नब्सिब के पास और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहे होते हैं। नब्सिब फटाफट से साइन कर देता है। टैफ़ी कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, तुम एक बार भी रीड नहीं करोगे? नब्सिब कहता है नहीं मुझे जल्दी है, मुझे जिन से मिलना है। तुम कहता है मेरे फ्रेंड का ध्यान रखना। नब्सिब कहता है हाँ हाँ, मैं उसके हर एक इंच का अच्छे से ध्यान रखूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। जिन अपना नोवेल राइट कर रहा था। नब्सिब कहता है क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? जिन कहता है मुझे मेरे नोवेल के लिए एंडिंग चाहिए पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे एंड करूँ। नब्सिब उसे आइडिया देने लगता है, स्नो वाइट की तरह या फिर सिंड्रेला की तरह या फिर उस तरह या फिर उस तरह। लेकिन जिन को कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कितनी बकवास आइडिया है, मुझे खुद से ही सोचने दो। नब्सिब कहता है मैं तो चाहता ही नहीं कि ये एंड हो और उसके बाद वो जिन को किस करने लगता है। नबसिब और जिन रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनके दो फैंस आ जाते हैं। वो दोनों के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर जिन से कहते हैं आपके नोवेल सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे आपके नोवेल बहुत अच्छे लगते हैं। जिन कहते हैं थैंक यू सो मच। वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। नबसिब कहता है जिन, अब तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं होता जब लोगों को पता होता है कि तुम बीएल लिख रहे हो? जिन कहते हैं मुझे क्यों ऑकवर्ड फील होगा, मैंने बीएल हमारी स्टोरी से तो लिखी थी। दूर से हम देखते हैं एक लड़की उन दोनों को नोटिस कर रही थी और उनके बारे में लिख के जा रही थी। उसके बाद वो घर जाती है और घर जाकर जिन और नबसिब के बारे में लिखकर पोस्ट कर देती है। उसे कॉल आती है और सामने वाला पर्सन उसे कह रहा था मिस रोज़, हम चाहते हैं लवली राइटर के ऊपर सीरीज़ बनाना। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।